ओके, इस मेथड में देखिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो mx क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट x, और m क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यदि हम मास ऑफ न्यूक्लियस देखें, है ना, तो पूरे एटम का मास में से, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास को यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, पूरे एटम का मास क्या है? mx। एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो यदि हम एटॉमिक मास में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास को यदि सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर हुआ? और मास ऑफ प्रोटॉन को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन देखिए, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? न्यूट्रॉन तो नहीं होता है ना, जिस एटम के बारे में बात कर रहे हैं 1H1। ठीक है, तो यदि हम लोग हाइड्रोजन के एटॉमिक मास में से, है ना, इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दें, हाइड्रोजन एटम में क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो पूरा हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से एक इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर दे तो मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। आपको इसी कन्वेंशन का यूज करना है ना। ओके, तो देखिए, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला अब कैसा बनेगा? तो डेल्टा एम पहले हम लोग जान रहे थे क्या था? जेड एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये तो न्यूक्लियस का मास था, इसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे करेंगे देखो, तो जेड एम पी, एम पी को क्या लिख दिया हमने? एम एच माइनस एम ई, प्लस ये तो एज इट इज, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को क्या लिख सकते हैं? एम एक्स माइनस जेड एम ई। ठीक है, तो जेड एम एच माइनस जेड एम ई प्लस एन एम एन, जी हाँ, माइनस एम एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया जेड एम ई। ठीक है, तो प्लस जेड एम ई और माइनस जेड एम ई तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा फाइनली हमारे पास जेड एम एच प्लस एन एम एन माइनस एम एक्स। तो देखिए, ये एटॉमिक मास हो गया हाइड्रोजन का, और ये एटॉमिक मास हो गया एटॉमिक मास हो गया एलिमेंट का। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास के टर्म में है। तो आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब मास ऑफ न्यूक्लियस दिया हो, इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो मास डिफेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। और जब आपके पास एटॉमिक मास दिया हुआ है केवल, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? जेड एम एच प्लस एन एम एन माइनस एम एक्स। तो ये इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मास है, और ये एटॉमिक मास के टर्म में। बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? बस डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम टाइम्स 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रुको ना जी। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग पूरा लिखना पड़ेगा आपको, पर न्यूक्लियॉन, ये कितना बन जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए, तो अभी एक क्वेश्चन ले रहे, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe56। ठीक है, एटॉमिक मास Fe का दिया गया है ना, 55.9349 U। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दिया गया, और मास ऑफ न्यूट्रॉन है, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन।
तो देखिए इस क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिया गया है, तो एटॉमिक मास वाला ही फॉर्मूला लगाना होगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देख लो, ए कितना है 56 है ना, ए का वैल्यू कितना हो गया 56 और जेड कितना नजर आ रहा है 26। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे ए माइनस जेड, यानी 56 माइनस 26 इक्वल टू 30। क्लियर है ये? उसके बाद मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है ना, क्या लगाएंगे, जेड एम एच प्लस एन एम एन माइनस क्या था एम एक्स, है ना। तो जेड एम एच, जेड कितना हो गया 26 और एम एच हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दिया गया है, हाँ जेड एम एच का वैल्यू जो है तो वो 1.007 जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रखना पड़ेगा 1.00, ठीक है 783 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 30 और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है 1.00867 माइनस ये किसका मास है, आयरन का एटॉमिक मास, तो दिस इज 55.9349 है ना। इसको देखिए सॉल्व कीजिए पहले। तो देखो ये सॉल्व कराता है 0.52, नो नो 0.52878 यू, ठीक है। तो सबसे पहला तो स्टेप क्या था, मास नंबर, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, फिर मास डिफेक्ट फाइंड कीजिए, फाइनली आप बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी तो इसको लिख सकते हैं ना, डेल्टा एम को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो ये कितना आता है 0.52878 टाइम्स 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, ये आता है हाँ 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी बाई मास नंबर, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना है 492 एंड मास नंबर है 56, कितना आ रहा है बोलो तो 8.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी किसी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है ना को फ्री करने में, है ना, न्यूक्लियस से फ्री करने में इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना होगा। क्लियर हो गया ये, हाँ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास घटा ही नहीं, ये हीलियम एटम है ना। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले मास नंबर आपको दिख रहा है 4 और एटॉमिक नंबर हीलियम एटम का कितना नजर आ रहा है 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया ए माइनस जेड, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो मास डिफेक्ट फाइंड करना है, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला जेड एम एच प्लस एन एम एन माइनस क्या हो जाएगा, बोलो मास ऑफ हीलियम एटम लिख देते हैं, चलो एम एच ई क्या, जो भी न्यूक्लियस है। तो जेड यहां पर कितना है 2, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये नजर आ रहा है 1.007825
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 2 है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.00865 माइनस हीलियम का एटॉमिक मास है 4.00260। 0.0330. ओके, मेरा जो आंसर आया है इसमें 0.30 3 0.3038 U। और यहां से आप बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हो, दैट इज होगा क्या, मास डिफेक्ट को 931, ऐसा करते हैं 931.5। देखिए आपके पेपर में दिया होगा कि आपको कितना लेना है ना, 0.5 इससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो हमारा बनकर आएगा वो आएगा 28.3 जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे तो आंसर आएगा, 0.5 मैंने लिया है, ठीक है।